नमस्कार जैन साथियों, मैं रामकृष्ण स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बाजार के पास। साथियों, आप सभी को जैसा कि पता है, हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस लगभग 17 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम जो है नई क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है आपका हमने गंगा नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने जो है लगभग उसका ओवरव्यू देख लिया था। आज हम जो है एक एक नदी का स्पेशल वाइज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप लोगों को पीछे मैप दिख रहा है, ये लगभग मैंने मैप आपको पूरा बता दिया था इसमें। ठीक है, इस मैप का जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया था बेटा, इसको देखते हैं थोड़ा सा। इसमें सारी की सारी जो लोकेशन थी मैंने आपको बताई थी कि ये जो है गंगा नदी कहां से निकल के किस तरफ जा रही है और कैसे कैसे जो है इसका प्रवाह है और कौन कौन सी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं, कौन सी बाएं तरफ से मिल रही है, कौन सी दाएं तरफ से मिल रही है। इसके अलावा आपकी मैंने बताई थी कि जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में इसकी जो है लंबाई है। और गंगा नदी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बांग्लादेश में इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपकी बांग्लादेश में जो है जब जमुना नदी मिलती है यानी ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलती है, तो ये आगे जो है जमुना नदी के रूप में प्रवाहित होती है। और आगे चल करके जब हम थोड़ा सा और विस्तृत अध्ययन करते हैं, तो जब इसमें मेघना आके मिलती है, तो आपकी ये मेघना के रूप में जो है बहती है और दुनिया के सबसे बड़े यानी डेल्टे का निर्माण करती है, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू था। अब हम इसको जो है एक एक नदी करके अपना अच्छे से अध्ययन करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, सारी नदियों को हमें पढ़ना है क्योंकि हमें अपने एग्जाम को फोड़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेटम जो गोल है, हमारा हर किसी का अपना अपना अलग अलग गोल होता है। हमारा अल्टीमेटम गोल है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपीएससी प्रीलिम्स और आपके आरओ के जो भी आरओ के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए भी ये कवर करेगी। इसके अलावा आपका ये जितने भी स्टेट पीसीएस है उनको भी जो है हमारी ये ज्योग्राफी की क्लासेस लगभग आप सभी लोगों के लिए कवर करेगी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं सभी साथियों। ठीक है, मैंने जो है गंगा नदी के बारे में आप लोगों को बताया था कि गंगा नदी जो है सबसे पहले धौली गंगा एवं विष्णु गंगा के रूप में निकलती है, जो विष्णु प्रयाग में आपकी अलकनंदा बन जाती है। उसके बाद इसमें नंदाकिनी नदी, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदियां मिलती हैं आकर के, और आपकी जब इसमें भागीरथी नदी मिल जाती है देव प्रयाग में, तो ये जो है आपकी नदी क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। ठीक है, तो गंगा मैदानी भागों में प्रवेश कहां कर रही है, मैदानी भागों में गंगा का प्रवेश जो होता है बेटा, वो होता है आपका हरिद्वार के निकट। कहां पर, हरिद्वार के निकट जो है ये गंगा हमारी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कहां पर प्रवेश करती है, तो ये आपका होगा मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर में जो है गंगा आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और अगर ये पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बाहर होती है, तो उत्तर प्रदेश में जो ये आपकी गंगा नदी जो बाहर होती है यानी एग्जिट होता है उसका, वो होता है आपका बलिया जिले से। कौन से जिले से, बलिया जिले से। ये गंगा नदी जो है आपकी लगभग 28 जिलों से प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, एंट्री आपकी मुजफ्फरनगर में हो रही है और आपका बलिया में गंगा नदी का एग्जिट हो रहा है। इसके अलावा गंगा नदी की जो लंबाई है टोटल, वो 2525 है बेटा। ठीक है, कितनी है, 2525 किलोमीटर। क्या है ये, गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, यहां से यहां तक जो लंबाई है इसकी भारत में, वो 2525 किलोमीटर लंबाई है। और ये भारत का सबसे अधिक जल ग्रहण करने वाली नदी है, जल संग्रहण करने वाली नदी, यानी जल क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये गंगा नदी क्या है, सबसे अधिक जल क्षेत्र वाली नदी, या हम कहें सबसे अधिक क्षेत्रफल को कवर करने वाली भारत की नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गंगा। ये लगभग भारत के 8 लाख लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को जो है ये क्या करती है,
कवर करती है, यानी लगभग लगभग अगर हम कहें तो 26% क्षेत्रफल को जो है आपकी गंगा नदी क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, गंगा एवं इसकी सहायक नदियां, यानी गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है लगभग लगभग कितने परसेंट क्षेत्रफल को कवर कर रही है, 26% क्षेत्र को। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको कल की क्लास में भी बताई थी और आज मैं उन चीजों को रिवाइज कर देता हूं। इसमें अगर हम सबसे पहले मिलने वाली नदी की बात करेंगे, गंगा नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी गंगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। गंगा में सबसे पहले मिलने वाली नदी है बेटा राम गंगा। कौन सी है, राम गंगा, जो कहां पर मिलती है, कन्नौज के निकट। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है बेटा, यमुना। ठीक है, जमुना अलग है और यमुना अलग है। जमुना जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं बांग्लादेश में, और यमुना आपकी हमारी जो यमुना है आपके गंगा में मिलने वाली नदी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी अगर हम बात करेंगे अन्य सहायक नदियों की, तो अगले पेज पर बात करते हैं। दाईं ओर से सहायक नदियां, दाईं ओर से, और बेटा बाईं ओर से। मैं सारी चीजें आपको मैप पर बता चुका हूं कल की क्लास में। आज केवल आप लोगों के लिए बाईं ओर से सहायक नदियां। ठीक है, सारी चीजें मैं जो है आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। आज केवल और केवल ये चीजें आपको नोट डाउन करानी है ताकि आप एक अच्छा सा नोट्स बना सको। ठीक है, तो दाईं ओर से बेटा मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी यमुना। कौन सी है, यमुना। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। यमुना के अलावा आपकी एक जो सबसे बड़ी इसके बाद नदी है जो आपकी गंगा में मिलती है वो है सोन, और उसके अलावा है आपकी टोन्स। कितनी नदियां हैं जो आपकी दाईं ओर से मिल रही है, वो है बेटा यमुना, सोन और टोन्स। ठीक है, इसके अलावा बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें जो मिलती है वो नदी है आपकी रामगंगा नदी। गंगा में मिलने वाली सहायक नदियों की हम बात कर रहे हैं। दाईं ओर से जो नदी मिल रही है वो यमुना है और सोन है और टोन्स है, और बाईं ओर से जो नदियां मिल रही हैं उनमें रामगंगा, गोमती, शारदा या घाघरा कह सकते हैं हम, घाघरा। ठीक है, शारदा और काली का मिला हुआ रूप है, इसे हम घाघरा कहते हैं। शारदा और काली नदियां जब मिलती हैं तो एक नदी का निर्माण होता है घाघरा नदी। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, उसके बाद आपकी गंडक, गंडक के बाद है कोसी, कोसी के बाद बूढ़ी गंडक भी है, और आपकी सबसे बड़ी जो है नदियां, हम मेन मेन नदियों की बात कर रहे हैं, उनमें है आपकी महानंदा नदी भी जो है आपकी इसी में मिलती है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये जो है आपकी क्या हो गई, इसकी सहायक नदियां। अब हम बेटा क्या करेंगे, इसमें कुछ और फैक्ट आप लोगों को बता देते हैं गंगा नदी में ही। वो फैक्ट है आपके, यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई मैंने आपकी बता दी इसकी। इसके अलावा इसके मैंने गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है बेटा, पद्मा के नाम से। ठीक है, पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। कौन सी नदी को, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है। कौन सी नदी की, राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। राष्ट्रीय नदी की संज्ञा 2008 में इसको जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गंगा नदी में पाया जाने वाला बेटा जो डॉल्फिन है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है उसको हम क्या कहते हैं, गंगा की राष्ट्रीय जलीय जीव।
राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है उसे ही राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे हमें जो मिलता है कि जो गंगा नदी है वो आपकी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से तो निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, बिहार में प्रवाहित होती है, झारखंड में प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रवाहित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यानी 5 राज्यों में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों से प्रवाहित होती है। आगे गंगा में मिलने वाली अंतिम जो नदी है, अंतिम नदी है वो है कौन सी? महानंदा। यानी सबसे लास्ट में अगर भारत में हम बात करेंगे तो गंगा नदी में मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है बेटा? महानंदा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे गंगा नदी की एक वितरिका, वितरिका का क्या मतलब होता है? अगर जैसे मान लो कोई बड़ी नदी बह रही है, ठीक है, और उसकी एक शाखा जो है क्या हो जाए, उससे कटकर अलग हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं उस नदी की। ठीक है, तो आपकी हुगली क्या है? गंगा नदी की एक वितरिका। ठीक है, और हुगली नदी में आपकी जो है दामोदर नदी आकर के मिलती है, और दामोदर नदी को ही हम क्या कहते हैं? दामोदर नदी जो है उसे हम क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के एरिया में बहती है और आपकी हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा हुगली नदी पर आप लोगों को पता है हावड़ा ब्रिज भी बना हुआ है, और हुगली नदी के किनारे आपका कलकत्ता शहर भी बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे, इसके बाद हम बात करेंगे आगे गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया के कारण नदी के जल में कीड़े नहीं पड़ते। क्या नहीं पड़ते? कीड़े नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। कीड़े नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि एक बैक्टीरिया पाया जाता है। आप लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग गंगा नदी का जल जो है लेकर के आते हैं और घर में रख लेते हैं, वो सालों साल रखा रहता है लेकिन उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो उसका एक रीजन है कि उस नदी के जल में यानी गंगा नदी के जल में क्या पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया के कारण जो है इस नदी में कभी कीड़े नहीं पड़ते। इसके बाद बेटा ये सारे ओवरव्यू होने के बाद जो है गंगा नदी आपकी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में से मैंने आप लोगों को बताया कि इसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, और इसमें आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यानी जमुना नदी आकर के मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे चल करके जब इस नदी में आके मेघना मिलती है तो ये इसी तरीके से प्रवाहित होते हुए विश्व के सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। विश्व का क्या करती है बेटा? सबसे बड़ा डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बेटा बात करेंगे आगे तो सुंदरवन का डेल्टा, इसे सुंदरवन नाम क्यों दिया है? क्योंकि इस डेल्टा के पास में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरी वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जो है आगे हम अब क्या करेंगे? इसकी जो है सारी की सारी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। सहायक नदियों में हम सबसे पहले सबसे बड़ी सहायक नदी का अध्ययन करेंगे जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यमुना
नदी, क्या कहते हैं बेटा, यमुना नदी, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी के बारे में हम जो है अब अपनी क्लास में इसमें अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा मैं मैप पे आप लोगों को फिर एक बार लेके चलूंगा इसी चीज के लिए रिगार्डिंग। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले, कौन से जिले, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, कौन से जिले में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से बंदरपुंछ श्रेणी की यमुनोत्री हिमनद, बंदरपुंछ श्रेणी का कौन सा हिमनद, यमुनोत्री हिमनद से जो है आपकी यमुना नदी निकलती है और प्रवाहित होते हुए उत्तराखंड से निकलने के बाद हरियाणा एवं दिल्ली की जो है सीमा बनाती है। हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में आपकी गंगा नदी में जाकर के संगम बनाती है। कभी कभार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होती है, तो हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवाहित होने वाली नदी है वो है आपकी कौन सी बेटा, कौन सी है, आप लोग बताएंगे कौन सी है, यमुना नदी है। कौन सी नदी है बेटा, यमुना नदी है, जो कहां प्रवाहित हो रही है, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बॉर्डर पर। ठीक है, अब आगे चल करके अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे, सबसे पहले हम इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो इसकी जो लंबाई है यानी लेंथ जो है बेटा वो है लगभग आपकी, कहां पहुंच गए, हाँ ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी जो लंबाई है बेटा वो है आपकी 1375 किलोमीटर लगभग। बंदरपुंछ श्रेणी से निकलने के बाद इलाहाबाद में प्रयागराज में जो है ये संगम बनाती है, वहां तक लगभग 1375 किलोमीटर ये जो है नदी क्या कर लेती है, अपनी मार्ग तय कर लेती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो एक छोटी सी नदी है उत्तराखंड में ही, टोन्स कहते हैं उसे हम, क्या कहते हैं, टोन्स कहते हैं बेटा। इसके अलावा गाजियाबाद के शहर, गाजियाबाद नोएडा के पास में जो है एक हिंडन नदी बहती है, वो भी आपकी इसमें मिलती है, हिंडन नदी। ठीक है, हिंडन नदी। इसके अलावा सेंगर नदी भी है, करेन नदी भी है, इसकी कुछ सहायक नदियां सेंगर और करेन नदियां भी है जो आपकी इधर आपके आगरा के आसपास रहती हैं। ठीक है, आगे इसमें अगर हम बात करेंगे यमुना में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है तो वो है आपकी बेटा चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन यमुना भी किसी की सहायक नदी है, वो किसकी है बेटा, गंगा की है। ठीक है, तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई चंबल। अब चंबल में जो नदी मिल रही है उनकी हम एक बार बात करते हैं। राजस्थान की तरफ से आने वाली बनास नदी, काली सिंध नदी ये आपकी चंबल में मिल रही है, पार्वती नदी ये भी आपकी चंबल में मिल रही है, और इसके अलावा बेटा सिंध नदी ये तो आपकी यमुना में मिल रही है। ठीक है, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी ये सारी की सारी यानी चंबल सिंध एक सीक्वेंस में अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए पश्चिम से पूर्व की तरफ बात करेंगे तो जो सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा, सबसे पहले चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा और उसके बाद है आपकी केन नदी। ठीक है, ये एक सीक्वेंस रहता है। कभी कभार क्या रहता है, आपको क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सी नदी जो है वो यमुना में पश्चिम से पूर्व की ओर मिल रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेता है, तो सीक्वेंस याद रखना है आपको। सबसे पहले चंबल मिलती है, उसके बाद बेटा सिंध मिलती है, उसके बाद आपकी बेतवा मिलती है और उसके बाद है आपकी केन नदी। ठीक है, चलिए नया पेज ओपन करते हैं और उसमें जो है हम यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की, गंगा नदी की ऐसे कह लीजिए सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी है। किसकी सहायक सबसे बड़ी नदी है,
यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर हुआ पहला। दूसरा, अगर हम बात करेंगे यमुना की सहायक नदियों की, अभी मैंने आपको बताया भी था मैप पर, यमुना की सहायक नदियां